पैरा नंबर 5 देख लीजिए एक बार। एक मिनट। इसमें 2 एक्यूज की बेल एप्लीकेशन लगी थी लॉर्डशिप, एक अर्जुन साहू की और एक नदीम की। ये फोन नंबर के बारे में जो था, इसका क्या हुआ? ये आ गया ना, कोई वो आ गया ना, ये लोग मेरे रिश्तेदार नहीं है, बात तो हुई है, वो भी आ गया, डिटेल की बात हुई है, फोन लगाया है उसने, फोन लगा के 5 लाख रुपए में समझौता के लिए बात की है, वो सब आया है। लेकिन माननीय न्यायालय ने पिछली बार क्वेरी की थी कि ये कोई रिश्तेदार है क्या उसका, तो रिश्तेदार नहीं है सर, ये आसपास में वो रहता था, ऑटो चलाता है, तो उसके संपर्क आपको आर्गू करने दीजिए सर, बताइए सर। पेज नंबर 10, यस, एनेक्जर A2, पैरा नंबर 5। इसमें 2 बेल एप्लीकेशंस लगी थी लॉर्डशिप, एक अर्जुन की लगी थी, एक नदीम की लगी थी। अर्जुन की अलाउ हुई थी और नदीम की डिसमिस हुई थी। पैरा 5 देख लीजिए। During course of argument, it has been stated that blood-stained knife and purse of deceased has been seized from accused Nadeem Pathan. However, no recovery has been made from accused Arjun Sahu. He is merely seen in the auto. Considering the facts and circumstances of the case, bail application of Nadeem Pathan is dismissed. उस समय लॉर्डशिप हमारे पास डीएनए रिपोर्ट नहीं थी। इसमें आप लास्ट डेट में हमने आपको बताया लॉर्डशिप कि जो डीएनए के लिए जो क्वेरी गई थी लॉर्डशिप, डीएनए में चाकू को भेजा ही नहीं गया लॉर्डशिप। ये है वो डीएनए रिपोर्ट लॉर्डशिप जो एसपी ने भेजा है। पीछे के पेज में एसपी के चाकू भेजने का प्रश्न ही नहीं है, चाकू भैया अभी आप ही इसी चीज का विरोध एक केस के पहले कर रहे थे। इसमें चाकू मैं बोल दूं बोलिए, उसके बाद करिए सर। ये चाकू, अब मेरा यही सबमिशन यहाँ से शुरू होता है लॉर्डशिप कि एक बार आप देख लीजिए 17 नंबर और 18 नंबर में इन्होंने कोएक्यूज से जो लाठियां जब्त हुई हैं, कोएक्यूज से जब्त की हुई लाठी इन्होंने भेजी है। इसी डीएनए रिपोर्ट में 17 और 18 नंबर पैरा में है जो सीजर इन्होंने भेजा है, 17 और 18। इसमें एक ब्रजगोपाल से लाठी और एक दूसरी लाठी शायद बंटी रंगीला से सीज की हुई लाठी, ये 2 लाठी इन्होंने डीएनए के लिए भेजी है जिसकी रिपोर्ट आई है। और वो दोनों लाठियों में भी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई है, डीएनए पॉजिटिव नहीं आया है। जिस चीज को कंसिडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये ब्रजगोपाल कहार की बेल एप्लीकेशन को भी अलाउ किया है। ये ब्रजगोपाल कहार की बेल एप्लीकेशन है जिसका लाठी डीएनए के लिए गया है, जिसका डीएनए रिपोर्ट इनकंक्लूसिव है, उस लाठी वाले को भी ब्रजगोपाल कहार को बेल अलाउ की है। दूसरी चीज लॉर्डशिप, इसमें अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में अनेकों चोटें हैं, 20, 25, 28 चोट बताई गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन उन 28 चोटों में से एक भी सिंगल इंजरी चाकू द्वारा कारित करना नहीं बताया गया। अब प्रोसिक्यूशन बड़े स्मार्टली इस केस के साथ आ गई है कि हमने सिर्फ चाकू उड़ाया था, ये स्टोरी प्रोसिक्यूशन लेके आई है। अब आप देखिए लॉर्डशिप, इसमें इनका कहना था लास्ट ओकेशन में कि जो सीसीटीवी कैमरे की बात, सीसीटीवी फुटेज की बात हुई है कि सीसीटीवी फुटेज उस एरिया का कलेक्ट किया गया है। एक बार अगर लॉर्डशिप उस डायरी को देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज का जो पंचनामा बनाया है इन्होंने, सीसीटीवी फुटेज का पंचनामा है, इसको भी कोर्ट ने कंसिडर किया है बेल एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए कि जो सीसीटीवी फुटेज दिखा है उसमें डिसीज्ड नहीं दिखा है गाड़ी में। ऑटो में 4 लोग दिखे हैं, जिसका ऑटो था उसकी भी बेल हुई है लॉर्डशिप। ये है वो नीरज खटीक जिसके ऑटो की वो बात कर रहे हैं, ये नीरज खटीक की भी बेल एप्लीकेशन अलाउ हुई है। अब एक बार वो सीसीटीवी फुटेज जो पार्ट है उसको मैं पढ़ देती हूँ लॉर्डशिप, जो सीसीटीवी पंचनामा इन्होंने बनाया है। मैं पूरा पंचनामा पढ़ती हूँ लॉर्डशिप। रेलेवेंट पार्ट। दिनांक 19/12/23 को 12:02:58 पर लाल लोडिंग ऑटो और एक्सेस स्कूटी का दिखाई देना। दिनांक 19/12/23 को 10:34 पर वापस चेतक ब्रिज पर आना। अन्ना नगर की ओर लाल लोडिंग ऑटो और एक्सेस वापस आई। इस प्रकार सिटी सोएंसो के कैमरे में, हकीम होटल के कैमरे में दिनांक 19/12/2023 को 12:38 बजे लाल बैटरी ऑटो आया, एक्सेस स्कूटी दिखाई देना। फिर ये सिर्फ गाड़ियां दिखाई दी है, डिसीज कहीं पे दिखाई नहीं दिया। और जो एक लास्ट पार्ट है लॉर्डशिप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे इनका कहना है कि हम वहां पे दिखे हैं साथ में डिसीज के साथ, डिसीज्ड उस ऑटो में नहीं दिखा। ये स्पेसिफिक मेंशन हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट के कोऑर्डिनेट बेंच के ऑर्डर में भी मेंशन है कि वापस आना, लाल लोडिंग ऑटो का वापस आना, सफेद एक्सेस स्कूटी का पीछे पीछे। इसी प्रकार आईआईटी तिराहा गोविंदपुरा में दिनांक 19/12/23 को 12:10:50 बजे लाल लोडिंग ऑटो टर्न ले रहा था।
जिसमें खुले ऑटो के अंदर 3 लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ब्रजगोपाल, नदीम, नीरज हैं। ये 3 लोग हैं। ब्रजगोपाल की जमानत हो चुकी है, नीरज की जमानत हो चुकी है और नीरज खटीक लोडिंग ऑटो चला रहा है, जो कि विवेचना में क्लियर हुआ। यही 4 लोग ऑटो में दिख रहे हैं। रात को 12 बजे की सीसीटीवी फुटेज है और ये जो 4 लोग दिख रहे हैं इसमें डिसीज नहीं दिख रहा है। ये स्पेसिफिकली इसमें आया हुआ है और ये जो कोऑर्डिनेट बेंच ने जब बेल कंसीडर की है, इसी सीसीटीवी फुटेज को कंसीडर करके ये लिखा है उन्होंने कि सीसीटीवी फुटेज में डिसीज नहीं दिखा है, इसलिए इस सीसीटीवी फुटेज को क्राइम के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 1। इसमें लॉर्डशिप इन लोगों की जो बेल हुई है उनका नाम बता देती हूँ। जो दिखे हैं उनमें से ब्रजगोपाल की बेल हुई है, मैंने आपको ऑर्डर दिया है। नीरज साहू की बेल हुई है, हमने ऑर्डर दिया है। और नीरज खटीक की भी बेल हो गई है, जिसका हमने आपको ऑर्डर दिया है। नीरज खटीक वो व्यक्ति कहलाता है जो वो लाल लोडिंग ऑटो चलाने वाला। नीरज साहू की भी नीरज साहू के भी है, उसी में है सर। वो अर्जुन साहू जो आपको दिया है नदीम के साथ, उसमें है। उसी में वो चाकू वाली बात आ गई थी कि हमसे चाकू की जब्ती हुई है। नीरज साहू है कि अर्जुन साहू? अर्जुन और नीरज दोनों एक ही व्यक्ति है सर जी। तो ये नीरज साहू की, ये 3 लोगों की बेल हो गई। अब नदीम की बेल इसमें अभी जो आपके समक्ष है वो नदीम की बेल है। नाउ लॉर्डशिप, जो इन्होंने सीजर किया है हमसे, एक चाकू का सीजर किया है लॉर्डशिप, और वो एडमिटेड फैक्ट है कि चाकू की कोई भी जब्ती नहीं की गई है। चाकू का कोई भी डीएनए के लिए भेजा नहीं गया है। जिसके पास से लाठी का सीजर हुआ है वो व्यक्ति जो लाठी की चोटों से डिजीज की डेथ हुई है और लाठी की चोटों वाले ब्रजगोपाल की जमानत हो चुकी है लॉर्डशिप इस ऑनरेबल कोर्ट से। ये मेरा सबमिशन, और जो भी काउंटर रिबटल होगा हम इनके बोलने के बाद बोल देंगे। सर ठीक है बिल्कुल सर। 2 एस्पेक्ट्स पे इनकी पूरी बहस है सर। एक नाइफ पे और सेकंड डिसीज वाज नॉट सीन इन द ऑटो। सर नाइफ के बारे में जो है सर, पेज नंबर 61 में देखें प्रोसिक्यूशन का एग्जैक्टली केस क्या है सर। पहले तो ये चीज देखें, नाइफ का यूज इंजरी चार्जशीट के पेज नंबर 61 पे सर। चार्जशीट के पेज नंबर 61 मेमोरेंडम है सर। मेमोरेंडम में जो नाइफ का जो यूज हुआ एक्चुअल में वो अड़ा के किडनैपिंग के लिए हुआ है सर। उससे कोई चोट कारित नहीं की गई है। ये तो प्रोसिक्यूशन का केस है और इस बात को तो हम भी एडमिट कर रहे हैं सर। ये मैं आपको पढ़ देता हूँ सर। मैजिक में से डंडा निकालकर उस लड़के के 2-3 डंडे मारे। ठीक है सर। सेकेंडली एस्पेक्ट जो है सीसीटीवी फुटेज में जो है दिख नहीं रहा। तो सर सीसीटीवी फुटेज में वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ, और ये बात जो है स्टेटमेंट पे आई है सर। मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको स्टेटमेंट। पेज नंबर 82 देख लें सर एक बार। मोहम्मद शावर का सर। शावर के स्टेटमेंट में देख लें सर। सीट पर कौन बैठा हुआ? ये जैदुद्दीन डिसीज्ड ड्राइवर के पास साइड वाली सीट पे सर। ड्राइवर के साइड वाली सीट पे बैठा हुआ सर। ये देख लें यहाँ पर कोशिश की लेकिन वह ड्राइवर नहीं उतरा। उसके बाद जैद उस लोडिंग मैजिक के अंदर खुद ही ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ गया और मैंने जैद के बैटरी वाले ऑटो को सीधा करके आगे खड़ा किया। करीबन 10 मिनट बाद एक लाल रंग का आपे आया जिसमें 3-4 लोग उतरे डंडे लेकर। आपे में जो 3-4 लोग जो उतरे, जो कि नदीम, पठान, नीरज और अर्जुन सर, तीनों चारों जो है 3-4 डंडे लेकर के उतरे। और उसके बाद सर जैद जिस लोडिंग मैजिक में बैठा था उसके पास गए। तभी देखते ही देखते एक एक्सेस वाला मेरे पीछे लपका, जो कि सर वो उसकी बेल ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है, उसमें मैं नहीं आ जा रहा, चौराहे पर सीधा नंबर वाला रास्ता पकड़कर न्यू मार्केट तरफ भागा। तभी रास्ते में सर फिर वो जो है चला गया सर। ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम दी स्पॉट सर। फिर वो जब वो वापस वहां पर आया तो सिर्फ उसको जो है क्या मिलती है सर, स्पॉट पे चप्पल मिलती है उसकी। जब उसको जैसे उसको चप्पल दिखी तो उसको जो है कुछ संदिग्ध दिखा। यहाँ पर आया सर, ढूंढा, उस जगह पर उसकी एक चप्पल मिली थी तो उसको संदिग्ध दिखा, तो उसने जो है जाकर के FIR करी। और सर जो इंसिडेंट हुआ है सर वो 3 स्पॉट पे हुआ है। There are 3 different places where the incident took place. From the first place, kidnapping was committed. फिर उसके बाद उसको किडनैप करके ऑटो से जो दूसरी जगह पर लेके गए जहां पर जो उसके साथ में असॉल्ट किया गया बाय मींस ऑफ डंडा। और फिर तीसरी जगह पर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया सर। चेतक ब्रिज से जो है, जो पहला वाला जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने पढ़ा चेतक ब्रिज वाला, वहां से जो है उसको किडनैपिंग हुई। और फिर उसके बाद जो सेकंड जो सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने IIT गोविंदपुरा वाला पढ़ा, वहां पर जो है किडनैपिंग होने के बाद असॉल्ट हुआ है सर। उसकी कोई फुटेज क्लियर नहीं। वहां पर भी रास्ते की है, रास्ते की, उस जगह की नहीं। तो जी बता दीजिए जल्दी बताइए हम सुन। जी बता दीजिए सर। यही दोनों एस्पेक्ट है सर, क्योंकि वहां पर भी जो चलो सर आपको चेंज सर्कमस्टेंस से कुछ नहीं है। पिछली बार इनकी बेल मेरिट पे खारिज हो चुकी है, उसमें उसके बाद कुछ अभी कुछ चेंज हुआ हो ऐसा कुछ नहीं सर। सेकंड चीज सर, इनसे जब्ती देखें, चाकू के अलावा और क्या जब्त है? चाकू के अलावा जो डिसीज्ड है सर, उसके दादा की फोटो, उसका पर्स जब्त होता है।
मैं पढ़ देता हूं। एक लाल रंग जैसा पर्स जिसके ऊपर अंग्रेजी में एप्पल लिखा है, पर्स के अंदर जैदुद्दीन का आधार नामांकन की पावती रसीद है जिसके नामांकन क्रमांक इतना इतना लिखा है। पर्स के अंदर 8 पासपोर्ट साइज की फोटो। साक्षीगण ने पहचाना कि जैद के पापा, दादा, बहन, पिता और उसकी स्वयं की पासपोर्ट फोटो है। सर इनके पास ये फोटो कैसे पहुंच गई? सर ये जो डॉक्यूमेंट्स है, सीसीटीवी फुटेज लिंक कर रहा है, इनको किडनैप किया वो मेमोरेंडम भी आ गया है, किडनैप किया वो भी लिंक कर रहा है, दोनों सीसीटीवी फुटेज देखी गई वो भी किडनैप कर रहा है, और इनकी इससे जब्ती हुई है, इनकी फोटोग्राफ, जैद का पर्स जब्त हुआ है। And apart from CCTV footage, there was also a TIP conducted. और TIP में जो उसने बराबर पहचाना है और मोबाइल क्या सर पहचाना? कि इनको हाथ रखे कि ये जो है इन्होंने असॉल्ट किया था और इनसे जो है हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े के बाद जो इन्होंने हमें असॉल्ट किया। किससे करवाया? सॉरी टीआईपी किससे करवाया गया? सर, जो आई विटनेस था सर, शावर, सर अब हम उसके स्टेटमेंट कहें तो मैं उसके शावर आई विटनेस है सर। सर मैं कुछ रिवर्ट कर सकता हाँ बोलो। हूँ जी। शावर के 2 स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट शावर का 19/12/2023 को होता है। इन्होंने जो स्टेटमेंट पढ़ा, ये दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा। मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ दूं सर? कंटेंट बता दीजिए। जी मैं कंटेंट ही पढ़ती हूँ। तभी हमारा मैं और जैद ऑटो बीएमएल इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा ये चेतक ब्रिज से सवारी लेकर जाने वाले थे। तभी हमारा एक्सीडेंट जैद 4 पहिया से हो गया। मैंने जैद दोनों ने 4 पहिया मैजिक वाले से बोला कि तुम्हारा जो भी गाड़ी में खर्चा आएगा उसका पैसा वो कर देंगे। मैं वहां से जैद की गाड़ी लेकर भाग गया। आई विटनेस का काम खत्म हो गया सर। वो कहता है मैं गाड़ी लेके भाग गया। फिर मैं गाड़ी लेके न्यू मार्केट चला गया। फिर मैंने 12-18 बजे 100 नंबर को फोन लगाया कि मैं मोहम्मद शावर बोल रहा हूं, मेरा झगड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मैं वहां से निकल गया हूं। मतलब किससे हुआ, कौन आया, लोडिंग मैजिक में कितने लोग आए, ये जो इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट किया है, ये इंप्रूवमेंट उसके इनिशियल फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है। नंबर 1 इसमें उसने फिर यहाँ आके ये आई विटनेस को डाउटफुल उस दिन भी जब दूसरे बेल एप्लीकेशन हुए हैं अलाउ, इसी कंडीशन इसी स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये 2 विटनेस, एक ही विटनेस अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है 2 उस पे, और ये रिलायबल विटनेस नहीं है आई विटनेस। और जहां तक इन्होंने टीआईपी के प्रश्न किया है कि टीआईपी पे पहचाना है, एक बार टीआईपी देखिए सबको पहचाना है। अब सीसीटीवी कैमरे में जब सब दिख रहे हैं तो जितनों की बेल हुई है उनको भी पहचाना है, उसमें भी पैरिटी है हमारी। सर जस्ट अ मिनट सर। सर ये जो इसमें जो है जो 19 तारीख को जो हुआ, जिस दिन 19 तारीख को इंसिडेंट हुआ, उसी दिन जो है झगड़े वाली बात तो उसी दिन के स्टेटमेंट में आ गई, बट ही वाज नॉट अंडर द एप्रीहेंशन के इतने से झगड़े के बेसिस पे जो है कोई किसी का मर्डर कर सकता है सर, कोई किडनैपिंग कर लेगा, कोई मर्डर कर देगा। फिर उसी के बाद जब एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद जब बॉडी मिली, तब उसी के नेक्स्ट डे 20 तारीख को ही उसके फिर से स्टेटमेंट हुए। वो 20 तारीख को जो स्टेटमेंट हुआ सर, वो मैं पढ़ रहा था, जो वो सेकंड स्टेटमेंट है सर, वो मैं पढ़ देता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद निकल इनका जवाब मैम जस्ट अ मिनट। जो फोटोग्राफ जो और ये उसके विषय है सर, जो हम 2 साल हो गए सर, हम 2023 से जेल में है सर। मैं उसके पूरे स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ सर। हम पढ़ लेंगे स्टेटमेंट। उसके थोड़ी देर बाद निकलने के लिए मैं दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे सर 21/12/2023 से Submitted by the learned counsel that present applicant is innocent. It is also submitted that in earlier order, it was argued on the behalf of the state that knife is seized from the present applicant, where present applicant, and that is sent for the official examination. But no such knife is recovered from the present applicant. Recover हुई है कि नहीं नहीं? रिकवर हुई है, रिकवर हुई है सर। भेजा नहीं है, भेजा है उसको Knife is recover- recovered from the present applicant, but that has not been sent for the official examination. क्योंकि उससे मारा ही नहीं है, उससे लेकिन- पड़ा है। वो आप उनका सबमिशन, Sir. it is further submitted that under dead body of the deceased no knife injury is found. The injury is caused by stick. Similarly situated co-accused Arjun Sahu, Neeraj खटी Khatik and Brij Gopal Kahar has been enlarged on bail by the coordinate bench of this court. It is also submitted that witness Savar Khan नाम है ना? शावर शावर Savar Khan
that two statement of the witness Sabar Khan has been recorded during the investigation. First statement was recorded on 19/12/2022. 23 से 23 19/12/2023. In that दूसरा statement- soon after the incident which was recorded soon after सबमिशन उनका लिखेंगे उनका। अब उनका सबमिशन में आपकी बात नहीं लिखेंगे, बोलते हैं सर, तो सब फ्रीडम है। है ना? In that statement he has not disclosed मैडम बहुत दोस्त thereafter on 20 दूसरा सेकंड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 20 तारीख को 20/12/2023 second thereafter his supplementary statement was recorded on 20 December 2023, that is after third. It is also submitted that Sabar Khan has identified all the accused persons and except the present applicant, all the three accused persons have been enlarged on bail. It is further submitted whereas seizure of purse and other materials of deceit from the present applicant is related, that is the matter of trial of the court, and that cannot be considered at the present case. Learned counsel for the applicant and the state vehemently opposed the bail application and submitted that knife is not used in causing the injury of the deceased, but it was used for the kidnapping of the deceased. It is further submitted that on dated 9/12/2023, 19 yes, 19/12/2023, Sabar, witness Sabar statement was recorded. At that time, he did not know that deceased has been murdered by the accused persons. When later on he knew this fact that he has been when his body was found sir जब उसकी ठीक है, किसी वो बॉडी देख लो, वही मैं बोल रहा था, हाँ? That he knew this fact that deceased has been murdered. Thereafter, he gave his statement which is recorded in the form of the supplementary statement. It is further submitted that Aadhaar card, photograph of the deceased, his father and grandfather has been also recovered from the present applicant. And this the main. बाकी हम ठीक है, डायरी देख लें, आप लोग सबमिशन लिख लें। सर एक चीज बस इसमें और लिख दें, क्या? जो इन्होंने फोटो और ये सारी चीजों का डिस्क्लोजर बता रहे हैं, हमने ये स्टेटमेंट ही नहीं दिया मेमोरेंडम में कि हमारे पास से पर्स हमारे पास हम ले गए हैं, ये भी मेंशन कर दें। उसमें सिर्फ पैसे हमने ले लिए पर्स से, और पर्स रखने का कोई वो नहीं है, हमारा सबमिशन मेंशन कर दें। In the statement of the memorandum statement of the present applicant, he had not stated that the purse of the deceased is with him. ठीक, Is taken by him, lordship? taken by him. Why? Yes, ठीक, yes, that ठीक, only money has been taken, that is mentioned. money है। Yes. ठीक, आगे बढ़। Highly obliged.